स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं दिशा स्कूल के प्रिंसिपल नीरज चुग। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आपको ये पता होगा कि जो ये शिक्षक दिवस है तो वो इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस ऐसा है कि हर साल 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस पूरे इंडिया में मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है, इस सवाल का जवाब मैं आज आपको देने जा रही हूँ। क्योंकि जो डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी थे, उनका जन्मदिन इस दिन होता है 5 सितंबर को। तो उनके जन्मदिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बहुत अच्छे शिक्षक थे और हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। बहुत अच्छे शिक्षक होने की वजह से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो शिक्षक दिवस है वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। जी जी। टीचर्स तो और भी बहुत रहे थे हमारे भारत में, पर उन्हीं के ही जन्मदिन पर बहुत अच्छा सवाल है आपका भी, उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। मतलब शिक्षक तो बहुत अच्छे रहे हैं और भी उन्हीं के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये इसके साथ एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ थोड़ा सा। कि एक बार स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली जी को उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली जी ने कहा कि अगर आप बहुत जिद कर रहे हो, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना ही चाहते हो, तो आप ऐसे करो कि जितने भी शिक्षक हैं उनका शिक्षा के प्रति योगदान या समर्पण जो भी है उसको लेकर, मतलब शिक्षा के प्रति जो समर्पण रहा है उनका, उस रूप में आप शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाइए। मतलब जितने भी टीचर्स ने अपना अपना सहयोग दिया है, कोई हट के कुछ या कुछ एक्स्ट्रा से, तो उसको शिक्षक दिवस के रूप में आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। उसके बाद हर साल 5 सितंबर को ही उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जैसे कि आपने बताया कि शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा, इसी के साथ में कोरोना काल के चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि पहले जो बच्चे स्कूल आते थे और हर टीचर जो है बच्चों के साथ ही टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, पर कोरोना काल के चलते इस टाइम आपका टीचर्स डे कैसा गया और कैसे आपने टीचर्स डे को मनाया। कोरोना काल के चलते जैसा कि सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, बच्चे सभी अपने अपने घरों में हैं और अपने घर पर बैठकर ही बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। सभी टीचर्स का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं वो कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, उनकी स्टडी को सफ़र नहीं होने दे रहे हैं। तो टीचर्स अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अभी भी निभा रहे हैं। लेकिन टीचर्स डे जो कि हर साल पहले स्कूलों में मनाया जाता रहा है, तो हम पहले क्या करते थे कि हमारे स्कूल की बात मैं बता रही हूँ कि बच्चे आज के दिन टीचर्स बन जाते थे और टीचर्स हम सभी मिलकर आज के दिन बच्चे बन जाते थे। तो इस तरह से और भी कई एक्टिविटीज़ किया करते थे, बहुत इन्जॉय किया करते थे टीचर्स डे को। और लेकिन आज कोरोना काल के चलते टीचर्स डे हमारा इस बार बहुत बोरिंग रहा है। मतलब किसी ने इस बार एंजॉय नहीं किया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक शिक्षक जो है, क्या वो जो बच्चों को सिखाता है, क्या उसका शिक्षक एक वही होता है, उसका गुरु एक वही होता है, क्या एक इंसान किसी और से
बहुत दुनिया में किसी ना कुछ सीखता ही रहता है, क्या वो उसके लिए कोई टीचर नहीं है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वही उसके मतलब गुरु के रूप में हो, यह ज़रूरी नहीं है। घर पर सबसे पहले बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उसका टीचर उसकी मदर होती है, क्योंकि एक मदर ही अपने बच्चे को अच्छे से चलना खाना पीना सिखाती है। तो एक बच्चे के लिए उसकी फर्स्ट गुरु, उसका फर्स्ट टीचर उसकी मदर होती है। तो उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जाने के बाद टीचर से मिलता है, टीचर तो मतलब उसके लिए गुरु हैं ही। उसके बाद पूरी लाइफ में कहीं भी हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी से भी हमें कुछ भी सीखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एज ए गुरु होते हैं। मतलब मान लो मैंने कुछ भी कोई भी चीज़ सीखी किसी से, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे बड़ा ही हो, किसी छोटे से बच्चे से भी हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। तो जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु होता है और हमने उसको गुरु के रूप में ही सम्मान देना होता है। और मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि आप इस टीचर्स डे पे हमारे टीचर्स को और बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीचर्स और बच्चों को मैं यहाँ पर एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यह नहीं है कि बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान देना है, उसे किताबी कीड़ा बनाना है, यह नहीं है। बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर उसको जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाए, उसको जो इंडिया के हमारे कल्चर हैं कल्चर के बारे में बताएं, अपने से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, जो कि आजकल बच्चे भूलते से जा रहे हैं हमारे कल्चर को, उस एक कल्चर से जोड़े रखना और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सारा कुछ सिखाना एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बच्चे को कैसे उसके कल्चर के साथ जोड़कर रखना है, ना कि एक बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ना है। धन्यवाद मैम। जैसे कि आपने सुना कि हमारे मैम ने टीचर्स डे पे बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, इसी के साथ हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें। हमें किसी से कुछ सीखने को मिलता है, हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो धन्यवाद।